पहलगाम में 28 मैं उनको शहीद की उपमा देना चाहता हूं। 28 निरीह लोगों को यहां पर पहलगाम में मौत के घाट उतार दिया। मैं मोतिहारी को पूछना चाहता हूं क्या बात कि क्या मुझे इस विषय पर, इस घटना पर एक कविता पढ़नी चाहिए? अगर पढ़नी चाहिए तो एक एक देशभक्त व्यक्ति के हाथ मुझे अनुमति प्रदान कर वाह पढ़ाता हूं, सुन लीजिए। विनय नरवाल लेफ्टिनेंट, 7 दिन पहले उसकी शादी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। 7 दिन पहले, यस, वो अपनी पत्नी के साथ में वहां पर जाता है, हिमांशी के साथ। 7 दिन पहले जिस लड़की ने ये सपना देखा कि 7 जन्म तक यही मिले, वो 7 दिन बाद में उसे छोड़ करके चला गया। 7 दिन बाद में वैधव्य को प्राप्त हुई। शुभम द्विवेदी अपने कानपुर का, उसकी पत्नी ईशान्या के सामने उसके सर में गोली आतंकवादियों ने उतारी। जब उसकी पत्नी ने कहा, ईशान्या ने, थोड़ा महसूस करके सुनिएगा, कोई कविता सुना रहा हूं। जब उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो, अगर इनको मार दिया तो मुझे क्यों जिंदा छोड़ रहे हो? बोले तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं सरकार को बताना कि हम आए थे। बिहार का दर्द इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि मनीष रंजन यहाँ का एक बेटा, रोहतास जिले का, उसके 2 बच्चे और पत्नी के साथ वो घूमने गया, उनके सामने उसे गोली मारी। पहली बार ये देखा कि धर्म पूछकर गोली मारी। आतंकवादी कितने अच्छे हो चुके हैं। आतंकवादियों को मैं महान घोषित करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार धर्म पूछकर गोली मारी है। मैं 6 पंक्तियों में एक दर्द पढ़ रहा हूं और पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। पहला बंद कविता का आपकी प्रतिक्रिया, मैं थोड़ा और ऊर्जा के साथ, मैं जब पढ़ता हूं तो अंदर तक भीग जाता हूं। कोशिश करता हूं कि आपको बहुत मन के साथ सुना पाऊं। निवेदन करना चाहता हूं। मेरे आंसू पूछ रहे हैं कवितापन बह जाने को, मेरे आंसू पूछ रहे हैं कवितापन बह जाने को। क्या बोलूं मैं, क्या गाऊं, क्या शेष रहा कह जाने को। याद कीजिए 7 दिन पहले जिसकी शादी हुई वो 7 दिन बाद विधवा हो गई, उसे याद कीजिए और ये 6 पंक्तियां शानदार और दर्द आप तक पहुंच जाए तो फिर आप लोगों के हाथ श्रद्धांजलि में उठे। हम क्या दे सकते हैं? निवेदन कर रहा हूं। मैं क्या बोलूं, मैं क्या गाऊं, क्या शेष रहा कह जाने को। मैं क्या जानूं, आप बताओ क्या गाने की कविता है। मैं क्या जानूं, आप बताओ क्या गाने की कविता है। ये बूढ़े घर के साए के गिर जाने की कविता है। रोने के रोने चूड़ी के चिल्लाने की कविता है। रोने के रोने चूड़ी के चिल्लाने की कविता है। नई सुहागन की मेहंदी के मर जाने की कविता है। नई सुहागन, आभार मोतिहारी, नई सुहागन की मेहंदी के मर जाने की कविता है। ये कैसे रोजे वाले हैं रोज खून के प्यासे हैं। ये कैसे रोजे वाले हैं रोज खून के प्यासे हैं। शीर्षक पढ़ रहा हूं कविता का और पहुंच जाऊं आप तक तो फिर मुझे बताइएगा कि मैं अपने दिनकर के बिहार में खड़ा हूं। सुनाता हूं बहुत खुददारी और हौसले के साथ, सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। ये कैसे रोजे वाले जो रोज खून के प्यासे हैं। मासूमों का गला काटने खंजर रोज तराशे हैं। हंसती मुस्काती वादी की शान लूट कर चले गए। हंसती मुस्काती वादी की शान लूट कर चले गए। अभी किया रमजान और अब जान लूट कर चले गए। अभी किया रमजान और अब जान लूट कर चले गए। खुद को रब का बंदा कहते इनको आई शर्म नहीं। धर्म पूछ कर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। धर्म पूछ, आसमान में हाथ उठकर तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है आपकी। धर्म पूछ कर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। धर्म पूछ कर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। कविता की सबसे बेहतरीन पंक्तियां मेरे प्यारे दोस्त दिनेश को, प्यारे दोस्त शंभू को बहुत पसंद आई कि अशोक तुमने जो लिख दिया है, शायद इस कविता का शीर्षक है, इससे बेहतरीन इस घटना पर अब तक नहीं सुना और शायद आगे सुनने को मिले, लेकिन फिलहाल सबसे बेहतरीन पंक्तियां तुमने लिखी। एक इशारा कर रहा हूं, कविता के प्रदेश के लोग हैं, मैं आपको सौंपता हूं। आए वाले सुनिए कि सावित्री की मांग उजाड़ी और सलामियां सलमा पर। सावित्री की मांग उजाड़ी और सलामियां सलमा पर। काटे गए कथन किंतु है मेहरबानियां कलमा पर। काटे गए कथन किंतु है मेहरबानियां कलमा पर। परिवर्तन को मार दिया और इनकलाब को छोड़ दिया। सूरज नाम हुआ तुम्हारा, आफताब
को छोड़ दिया, सूरज नाम हुआ तो आधार। मोतिहारी प्रणाम आपकी कविता की समझ। सूरज नाम हुआ तुम्हारा, आफ्ताब को छोड़ दिया। विषय ऐसा था कि मैंने अपने कुछ मुस्लिम दोस्तों से बात की और उन्होंने जो कहा वो पढ़ना चाहता हूं आपके बीच। हिंदुस्तान का मुसलमान इस घटना के बारे में क्या सोचता है, यहां की सांप्रदायिक सद्भावना भी देखना चाहता हूं और अपना रंग भी आपको दिखा देना चाहता हूं। सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा कि सूरज नाम हुआ तुम्हारा, आफ्ताब को छोड़ दिया। सूरज नाम हुआ तुम्हारा, आफ्ताब को छोड़ दिया। इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है। इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है। आज नमस्ते के आगे सारा सलाम शर्मिंदा है। अशफाकुल्लाह जैसे बेटों का ईमान शर्मिंदा है। उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा है। उनकी हरकत, आभार, उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा हैं। उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा हैं। उनकी हरकत पर भारत के बरसों के समझौते हैं, बरसों समझा कर देख लिया। आजादी के बाद हम लोग कर क्या रहे हैं, यही सब कुछ। एक बात निवेदन कर रहा हूं और सच लगेगी आपको तो फिर बताइएगा कि अशोक चारण तुमने जो सच बोला है उसका समर्थन पूरी मोतिहारी करती है। सुना रहा हूं, एकमात्र इलाज बता रहा हूं आपको, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा कि बरसों के समझौते हैं, बरसों समझाकर देख लिया। बरसों के समझौते हैं, बरसों समझाकर देख लिया। बलिदानों को बिसरा करके गले लगाकर देख लिया। बलिदानों को बिसरा करके गले लगाकर देख लिया। बलिदानों को बिसरा करके गले लगाकर देख लिया। बार बार समझाया हमने, हाथ बढ़ाकर देख लिए। हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाकर देख लिए। हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाकर देख लिए। हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाकर देख लिए। या तो विस्फोट होगा या फिर शांति होगी, तीसरी कोई स्थिति इस हॉल में बचने नहीं दूंगा। निवेदन कर रहा हूं, सुना रहा हूं कि हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाकर देख लिए। हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाकर देख लिए। आर पार का युद्ध करेंगे धमकी देकर देख चुके। प्रेम दिवस के पुलवामा का बदला लेकर देख चुके। पर जब तक दानव जिंदा है वो तब तक हंसता जाएगा। जब तक दानव जिंदा है वो तब तक हंसता जाएगा। जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा। जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा। जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा। जब तक सांप रहेगा जिंदा तब तक डसता जाएगा। अपने मन में लेकर कितना प्यार गए थे वे दोनों। अंतिम बंद दे रहा हूं और केवल मैं नहीं, केवल आप नहीं, पूरा देश एक बात बोल रहा है और वही बात कवि बोल रहा है। क्या और आपके मन की बात आपको लगे कि अशोक चारण पिछले 5-6 दिन से हम जो सोच रहे हैं वो तुमने कैसे लिख दिया, तो फिर कविता के माथे पर मोतिहारी की तालियों का एक ऐसा तिलक चाहता हूं कि मुझे याद रहे कि मैं मोतिहारी गया था। निवेदन करता हूं, सुन लीजिएगा। अपने मन में लेकर कितना प्यार गए थे वो दोनों। अपने मन में लेकर कितना प्यार गए थे वे दोनों। पहलगाम में पहली बार गए थे वे दोनों। सजनी की आंखों के आगे गोली मारी साजन को। सजनी की आंखों के आगे गोली मारी साजन को। और उसे बोले कि घटना बदलाना सिंहासन को। और उसे बोले कि घटना बदलाना सिंहासन को। ये वो कहते हैं सिंहासन के डर जाने की बेला है। हम कहते हैं अति हुई कुछ कर जाने की बेला है। नहीं समझने की है ना ही समझाने की बेला है। नहीं समझने की है ना ही समझाने की बेला है। अमर तिरंगा पीओके में लहराने की बेला है। अमर तिरंगा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर तिरंगा पीओके में लहराने की बेला है। अमर तिरंगा पीओके में लहराने की बेला है।